तो चलिए हम लोग अब और गेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने एंड गेट के बारे में पढ़ा, सब कुछ हम लोग और गेट के बारे में पढ़ेंगे वैसे ही, सेम वैसे ही, ठीक है ना। तो अब देखिए और गेट में क्या होता है, 2 or more than 2 inputs and 1 output। ओके बच्चों, तो और गेट की डिफिनेशन आप जानते हैं, इट हैव 2 or more than 2 inputs and only one output। ठीक, कभी भाई ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये होता है 2 or more than 2 inputs and only one output। ठीक, तो बुलियन अलजेब्रा इसका देखते हैं। बुलियन इक्वेशन, बुलियन अलजेब्रा या इक्वेशन फॉर और गेट के लिए बुलियन अलजेब्रा या इक्वेशन क्या होगी हमारी, y विल बी इक्वल टू a प्लस बी, यानी इसका जो ऑपरेशन होता है वो प्लस का होता है। ऑपरेशन इज क्या, प्लस। ये क्या है, प्लस ऑपरेशन है इसके पास। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स y इज इक्वल टू a और b, मतलब y जो आउटपुट होगा या तो a के इक्वल होगा या तो b के इक्वल होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते, y विल बी इक्वल टू a और b, ऐसे भी लिखा जाता है। एनी प्रॉब्लम किसी को? नो। सर्किट सिंबल देखता हूं, सर्किट सिंबल देखो, ये ऐसे होता है कुछ। ये 2 इनपुट्स हो जाएंगे और ये आउटपुट हो जाएगा हमारा, a प्लस बी हो जाएगा। ये और गेट हो गया हमारा। ठीक, इसका बुलियन अलजेब्रा बुलियन इक्वेशन क्या था, a प्लस बी था। ठीक, फॉर मोर देन 2 इनपुट्स, 2 इनपुट्स के लिए कितना हो जाएगा, फिगर हमारा वैसे ही बनेगा, a हो गया, b हो गया, c इनपुट हो गया, डॉट डॉट, ये और ही है, और आउटपुट जो हमारा होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट डॉट। तो बुलियन इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट डॉट। इसे और क्या लिख सकते हैं, a और b और c और डॉट डॉट। ठीक बच्चों, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो इतनी बात हो गई। अब देखना, अब मैं क्या करता हूं, सर्किट सिंबल भी हो गया, इसका हम लोग ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास इनपुट है, ये हमारे पास आउटपुट है, ए है a और ये है b। ठीक, ये हमारे पास y a प्लस बी हो गया। तो इसका कॉम्बिनेशन देखो, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक,
तो यहाँ पे वैल्यू रखो, कितना रखोगे, यहाँ पर जब इसकी वैल्यू रखोगे कितना आएगी, 0 आएगी, क्योंकि 0 + 0 कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर बताओ, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 0 + 1 कितना आता है, 1 आता है। यहाँ पर 1 आएगा, 1 + 0 1 आता है। यहाँ पर 1 + 1 कितना आएगा, 2, तो बताएगा 1। क्यों, ये लॉजिक है। ये 1 मतलब ये ऐड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कोई लाइट है, इसका मतलब ऑन है, ऑन प्लस ऑन बराबर ऑन, ऑन मतलब ग्लो, मतलब जलेगा। इसका मतलब ऑन ऑन 2 बार जला दोगे तो ज्यादा नहीं चलने लगेगा, ठीक, ये लॉजिक है, ठीक। ये नंबर हम ऐड नहीं कर रहे हैं तो 2 नहीं होगा बल्कि 1 ही होगा, वो लॉजिक है हमारा। एनी प्रॉब्लम किसी को, ट्रुथ टेबल भी हो गया हमारा। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका स्विचिंग सर्किट बना लेते हैं, स्विचिंग सर्किट बना लेते हैं, स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट। तो देखिए स्विच हम बनाते हैं, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कोई लगा दिए और मैंने यहाँ कोई एक बल्ब लगा दिया। एलईडी लगा दिए, चलो चलने के लिए, ठीक, स्विचिंग सर्किट है। अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर लिया, अगर मैं कहा क्लोज है, क्लोज मतलब कितना, क्लोज मतलब 1 और ओपन मतलब 0, इसका मतलब यही हुआ, ठीक। तो हम इसके 2 टेबल बनाएंगे। यहाँ पर देखना, अभी मैंने ये बनाया था ना, ए था, बी था और सी था, यहाँ भी बना लेता हूँ। ए बी वाई, ये वाई है, अब देखना क्या होगा, क्या क्या होता है। इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, a + b होती है, याद रहे, इसी को देखना है। अगर लॉजिक क्या है, ये लो है, लो मतलब ओपन है, ओपन है, तो यहां से जो 0 + 0 कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। इसका मतलब क्या है, ओपन ओपन दोनों क्या है, ओपन है तो यहाँ से करंट जाएगी, जब करंट नहीं जाएगी तो ये क्या करेगा, नहीं जलेगा, नहीं जल रहा है, ये भी क्लोज है, ठीक। लेकिन ये क्या है, ओपन ओपन, तो ये क्या रहेगा, नॉट ग्लो, नॉट ग्लो, समझ गए। अब देखना, इधर 0 रहेगा, इधर 1 रहेगा। अगर मैं कह दूं ये खुला ही रहे, अगर ये बंद हो जाए, अगर मैं कहूं ये खुला रहे और ये बंद हो जाए, तब क्या होगा, ये खुला ही रहे और ये बंद हो जाए, तब तब करंट जाएगी, क्यों, एक तरफ से नहीं जाएगी, दूसरी तरफ से चली जाएगी, ठीक।
तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन रहे, क्योंकि देखिए 0 + 1 कितना आएगा, 1 आएगा, यानी ओपन और क्लोज क्या रहेगा, ग्लो करेगा। और यहाँ पर देखो 1 0 1 ही आएगा, यानी क्लोज रहेगा, ओपन रहेगा, ग्लो करेगा। और 1 1 1 यानी दोनों क्लोज रहेंगे तो ग्लो करेगा यानी जलेगा। ठीक, ये हमारा स्विचिंग सर्किट हो गया। ठीक, अब हम एक नोट पॉइंट देखते हैं, तब हम क्या करते हैं, टाइमिंग डायग्राम की बात करते हैं। ओके, तब क्या करते हैं बच्चों, टाइमिंग डायग्राम की बात करते हैं। ठीक, तो ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हमारा क्या है बच्चों, नोट पॉइंट में पहला नंबर, ये हमारा और गेट है, हमारा और गेट है। कैसा गेट है, और गेट है। तो हमारा इनपुट ए है, इसमें दो इनपुट होते, एक को मैंने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड मतलब क्या, बी कितना, 0, इसका मतलब ये है। तो हमारा जो आउटपुट था कितना था, ए + बी था ना। तो यहाँ पे जब ये कितना हो गया, अगर 0 हो गया तो कितना बचा, केवल ए बचेगा। आउटपुट हमारा कितना बचेगा, ए बचेगा। अगर इनपुट ए के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट मिले तो ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, बोलो, ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, सर्किट सिंबल को क्या बोलते हैं, एनेबलिंग बोलेंगे, डिसएनेबलिंग, डिसेबलिंग बोलेंगे कि एनेबलिंग, बोलिए। एनेबलिंग बोलेंगे, क्यों, हम जो इनपुट ये रख रहे हैं वही मिलेगा, क्योंकि देखिए यही तो है ना दोनों, यानी ये सक्षम है ऐसा। सेकंड नंबर देखो, हमारे पास ये क्या है, गेट है, हमारे पास ये इनपुट है, और एक इनपुट को लॉजिक मैंने हाई दे दिया, यानी 1 दे दिया। तो अब क्या होगा, y विल बी इक्वल टू a + 1 होता है। अब देखो ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, हम a जो रखेंगे वही नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि देख लो, अगर मैं कहूं, देखो इफ a कितना रखूं, 0 रखूं तो y कितना आएगा, 1 आएगा। और इफ a कितना रखूं, 1 रखूं, 1 रखूं, वही आएगा क्या, तो कितना आएगा, 0 रखूं तो क्या आएगा, फिर भी वही आएगा। लेकिन फिर भी हम इसे डिसएनेबलिंग भी कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये देखो इससे एकदम अलग है, ठीक है ना। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, डिसएनेबलिंग। ठीक बच्चों, अब आइए हम लोग टाइमिंग डायग्राम की बात करते हैं। अब बताइए टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम की बात करता हूँ, ओके बच्चों, तो देखना इधर। तो बच्चों देखिए, हम लोग क्या बात करें, टाइमिंग डायग्राम की बात करें। ये मैंने डायग्राम बना दिया, इसमें मैंने इनपुट ए बनाया और बी बनाया, हमको आउटपुट की डायग्राम बनानी है, ठीक है ना, आउटपुट हमको बनाना है। तो अब ये देखना आप लोग, मैंने बताना ये T1 है, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 की लाइन्स है, ठीक। और ये किस पर डिपेंड करता है, गेट पर डिपेंड करता है। हम किसके लिए निकाल रहे हैं, और गेट के लिए निकाल रहे हैं। तो और गेट का जो फॉर्मूला हमारा कितना होता है, y विल बी इक्वल टू a + b। इस रूल को हम फॉलो करेंगे,
ठीक, तो पहले ये लाइन देखेंगे। लाइन जो लोअर लाइन है उससे हम क्या बोलते हैं, लो बोलते हैं, और उससे ऊपर चढ़ेंगे मतलब अच्छा न समझ में तो एरो बना सकते हो। इससे ऊपर जा रहे हैं तो क्या है, हाई की ओर जा रहे हैं, और नीचे है तो हाई से लो की ओर जा रहे हैं, ऐसे भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख रहे हो कि ये लो है, ये हाई है, हाई के लिए 1 लिखा जाता है, ये लो है, हाई है, ये भी हाई है, ये लो है, हाई है, लो है, लो है, लो है, हाई है, हाई है। ये बात समझ में आई? 2 लाइन होगी, एक ग्राउंड होगा, एक ऊपर वाली लाइन होगी। इसी टाइमिंग डायग्राम के बीच में हमको देखना होता है, दोनों टाइम के बीच में देखना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये ऊपर से नीचे जा रही है ना, तो पहले क्या है, ऑलरेडी पहले ही हाई पर है, हाई है, लो है, हाई है, लो है, लो है, लो है, हाई है, हाई है, हाई है, और लो है। तब इसकी टाइमिंग डायग्राम हमको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, टाइमिंग डायग्राम। तो देखिए हमारा इक्वेशन ये है, तो बताइए लेस देन T1 किसे, T1 से पहले, T1 से पहले देखो इनपुट क्या है, ए जो है लो है और बी हाई है, तो इसमें जब जोड़ोगे तो क्या होगा, 0 + 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 1 आएगा ना। 1 मतलब क्या, हाई, मैंने हाई लिया, यहां तक की बात हो गई। T1 T2 के बीच देखो बच्चों, T1 T2 के बीच क्या होगा, तो देखो ए क्या है, हाई है, बी क्या है, लो है, फिर भी क्या आएगा, हाई ही आएगा, क्योंकि 0 और 1 1 ही आएगी। चलो T2 T3 के बीच में देखो 1 1 दोनों क्या है, हाई है, 1 1 1 ही आएगा, हाई है, चलने दो, हाई ही है। अब देखो 0 0 दोनों क्या है, लो है, लो मतलब क्या, लो हो जाएगा। अब देखो नीचे में चला गया, नीचे चला गया ना, लो हो गया तो मैं नीचे चला गया यहां तक। T4 T5 के बीच देखो 1 0 क्या है, ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 मतलब हाई, हाई चला गया। अब देखो फिर 0 0 क्या हो गया, लो चला गया, फिर लो हो जाएगा, ठीक। 0 1 क्या होगा, हाई होगा, फिर हाई हो गया, फिर ऊपर आ गया मैं। 1 0 क्या है, 1 ही आएगा तो इसका मतलब हाई ही है। 1 1 क्या है, हाई ही है, और क्या है 1 0 हाई ही होगा तो हाई ही चला गया, ठीक। मतलब हाई 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 लो हाई, लो हाई 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 हाई, ये हमारा आउटपुट है, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये टाइमिंग डायग्राम, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नॉट गेट देखेंगे, ठीक। चलिए, तो